उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आ गया है। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के चुनावी परिणाम से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट आए हैं। चुनावी सर्वेक्षणों में एक आम बात दिख रही है, वह बहुजन समाज पार्टी को खाता ना खुलना। दरअसल 10 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमटने जैसी नौबत बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन ये हमारा एग्जिट पोल नहीं है, ये और भी चैनलों का एग्जिट पोल है, जिसको लेकर लगातार अब बातें बनती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें, अलग अलग तरीके के चुनावी सर्वेक्षण आए हैं, जिसमें एक बात दिख रही है, वह है बहुजन समाज पार्टी को खाता ना खुलना। दरअसल 10 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमटने जैसी नौबत बनती हुई दिखा रही है। और भी चैनल के हिसाब से हम बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2014 में बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। मोदी लहर में यूपी की 80 सीटों में से 73 पर एनडीए की जीत हुई थी और वहीं सपा को 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा ने प्रदेश की 403 सीटों में से केवल 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि उसका वोट शेयर 12.9% था, जो यूपी में जाटव बैंक के आसपास था। वहीं यूपी में दलितों की आबादी 21% के करीब थी। इनमें जाटव वोटरों का शेयर जो था करीब 13% था। वहीं यूपी चुनाव 2022 में बसपा का सबसे कम वोट शेयरों में से एक था। लोकसभा चुनाव में जब बसपा को पूरी यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब उसका वोट शेयर 19.77% था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसने 19 सीटें जीती, तो उसमें 22.23% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर मायावती के साथ चुनावी गठबंधन किया। हालांकि तब मायावती दलित पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ को उस स्तर पर बनाए रखने में कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को वोट शेयर 2022 के भी नीचे जाने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा था। वहीं आपको बता दें, चुनावी सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मायावती अपनी दलित राजनीति की जमीन को गंवा रही हैं। यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर खाता नहीं खोल पाने की स्थिति में खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं बसपा के कैडर वोटों की बात करें तो बंटवारा एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और भाजपा का कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं खाद्यान्न योजना के तहत अगर देखा जाए तो 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरण ने दलित वर्ग में बड़ा असर दिखाया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस योजना को गरीब तबके में काफी प्रभाव देखने को मिला है। अगर कैडर वोट बैंक बचाने की बात करें तो बसपा के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं हो पाया। भाजपा की योजना ने असर डाला है। यही वजह रही है कि बसपा ने कुल युवा नेता आकाश आनंद को भाजपा ने खाद्यान्न योजना पर तगड़ा हमला किया था और यूपी चुनाव 2022 के खाद्यान्न योजना के दौरान यह असर दिखाई दिया। वहीं बसपा के कैडर भाजपा की तरफ से शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटरों के शिफ्ट होने को देखते हुए अपने माए यानी मुस्लिम यादव समीकरण को बदलकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया। वहीं पार्टी की नजर दलित राजनीतिक और अपने पाले में लाने के लिए बेताब है। ये सब आंकड़ों और डेटा के हिसाब से देखा जाए, अलग अलग चैनलों के हिसाब से, तो ये झटका मायावती को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे आंकड़े कुछ और कहते हैं कि इस बार मायावती को यूपी में 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मायावती इस बार यूपी में कुछ कमाल करते हुए दिखाई देंगे, या फिर अलग अलग की मीडिया जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जिस तरीके से आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि मायावती 0 या 1 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। मायावती के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं।